नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्त्रोत के बारे में। 25 प्रश्न कल हम हल कर चुके थे इसके, अब 26 से आज हल करेंगे। अब चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? कानड़ देव प्रबंध, राज विनोद, पद्मावत, हमीर रासो। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? कानड़ देव प्रबंध, राज विनोद, पद्मावत, हमीर रासो। हमारा आंसर होगा कानड़ देव प्रबंध। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? हमें 3 कथन दे रखे हैं। पहला है, यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। दूसरा, रत्नप्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार थे। तीसरा, इसके शिल्पी देहण थे। और चौथा है, अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें। प्रश्न ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? पहला, यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। रत्नप्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार थे। इसके शिल्पी देहण थे। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। तो इसी अनुसार हमारा आंसर जो होगा वो होगा सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। शिशुपाल वध का लेखक है। शिशुपाल वध का लेखक है। बूंदी का सूर्यमल, बीनमाल का माघ, अजमेर का चंद बरदाई, जोधपुर का मोहनोत नैणसी। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर सही होगा। अगर प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो उत्तर गलत होने की संभावना रहती है। शिशुपाल वध का लेखक बूंदी का सूर्यमल, बीनमाल का माघ, अजमेर का चंद बरदाई और जोधपुर का मुणोत नैणसी। हमारा आंसर होगा बीनमाल का माघ। अब देखते हैं अगला प्रश्न। जालोर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? जालोर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? पद्मावत, दलपत विलास, कानड़ देव प्रबंध, कोई नहीं। हमारा आंसर होगा कानड़ देव प्रबंध। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार हैं जयानक, चंद बरदाई, जिन दस सूरी, नेमिनाथ। हमारा आंसर होगा
चंबरदाई। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि 6 बजे हमारी क्विज चल रही है, 7 बजे सोमवार से शनिवार तक हमारी करंट अफेयर्स की श्रृंखला चल रही है, और सोमवार से रविवार तक प्रतिदिन 8 बजे जीके की श्रृंखला चल रही है, और 9 बजे मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बीएसटीसी की श्रृंखला चल रही है, और रविवार को मनोविज्ञान की श्रृंखला चल रही है। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न। आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? शुभचंद्र, कर्मचंद्र, पार्श्वचंद्र, दीपचंद्र। हमारा आंसर होगा शुभचंद्र। देखते हैं अगला प्रश्न। डीगला, बिडरिया, नाथद्वारिया है। मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के, मेवाड़ की दरी पट्टियों के नाम, मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम, या फिर मेवाड़ के राजस्व करों के नाम। प्रश्न पढ़ते हैं। डीगला, बिडरिया, नाथद्वारिया है। मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के, मेवाड़ की दरी पट्टियों के नाम, मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम, या फिर मेवाड़ के राजस्व करों के नाम। आंसर होगा मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कछवाहा शासकों की वंशावली कौन से अभिलेख से मिलती है? कछवाहा शासकों की वंशावली कौन से अभिलेख से मिलती है? आमेर के शिलालेख, बेराट के शिलालेख, सिवाना के शिलालेख, या फिर राज प्रशस्ति। हमारा आंसर होगा आमेर के शिलालेख। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस शिलालेख में मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है? किस शिलालेख में मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है? चिरवे का शिलालेख, राज प्रशस्ति, अचलेश्वर शिलालेख, उपरोक्त सभी। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। किस शिलालेख में मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है? चिरवे का शिलालेख, राज प्रशस्ति, अचलेश्वर शिलालेख, उपरोक्त सभी। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। देखते हैं अगला प्रश्न। बीकानेर के जूनागढ़ किले में स्थित म्यूजियम है। बीकानेर के जूनागढ़ किले में स्थित म्यूजियम है। राजपुताना म्यूजियम, करणी म्यूजियम, शार्दुल म्यूजियम, नाहटा म्यूजियम। हमारा आंसर होगा करणी म्यूजियम। अब देखते हैं अगला प्रश्न। श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, स्थित है। श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, स्थित है। पोखरण जैसलमेर में, फतेहपुर सीकर में, संग्रिया हनुमानगढ़ में, सांचौर जालौर में। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, स्थित है। पोखरण जैसलमेर में, फतेहपुर सीकर में, संग्रिया हनुमानगढ़ में, सांचौर जालौर में। और आंसर होगा फतेहपुर सीकर में। दयाल दास ऋखयात में
किस रियासत का इतिहास वर्णन है? दयाल दास। री खयात में किस रियासत का इतिहास वर्णित है? जैसलमेर, बीकानेर, कोटा, बूंदी। हमारा आंसर होगा बीकानेर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कवि राजा श्यामल दास एवं पुरातत्ववेता मुनि जिन विजय का जिस जिले में जन्म हुआ है वह जिला है? भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। हमारा आंसर होगा भीलवाड़ा। देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, गौरीशंकर ओझा, कवि राजा श्यामल दास, हरविलास शारदा, दयानंद सरस्वती। हमारा आंसर होगा हरविलास शारदा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। वंश भास्कर और वेद सत्सई के रचयिता हैं? वंश भास्कर और वेद सत्सई के रचयिता हैं? मोहनोत नैणसी, सूर्यमल मिश्रण, शिवदास गाडर, विजयदान देता। हमारा आंसर होगा सूर्यमल मिश्रण। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शेखावटी क्षेत्र की कला। शेखावटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई। झुंझुनू में, चूरू में, सीकर में, नागौर में। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। शेखावटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई। झुंझुनू में, चूरू में, सीकर में, नागौर में। हमारा आंसर होगा सीकर में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है? बड़ली का शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, नगरी का शिलालेख या फिर प्रतापगढ़ शिलालेख? हमारा आंसर होगा बड़ली का शिलालेख। भोज परमार के समय, भोज परमार के समय प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ लिखा। भोज परमार के समय प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ लिखा। जगजीवन भट्ट ने, नयन चंद्र सूरी ने, सदाशिव भट्ट ने, मेरुतुंग ने। हमारा आंसर होगा मेरुतुंग ने। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अचलदास खींची, अचलदास खींची रिवचनिका से मुख्यतः कहां का इतिहास ज्ञात होता है? अचलदास खींची रिवचनिका से मुख्यतः कहां का इतिहास ज्ञात होता है? गागरोन का, सिवाना का, मारवाड़ का, आमेर का? हमारा आंसर होगा गागरोन का। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मारवाड़ रा परगना री विगत कृति के रचयिता हैं? ईसरदास बारहट, मुहणोत नैणसी, अबुल फजल, मुरलीधर व्यास। हमारा आंसर होगा मुहणोत नैणसी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। जयगढ़ में स्थित संग्रहालय जिसमें जयपुर चित्रशैली के चित्रों का अनुपम संग्रह है? जयगढ़ में स्थित संग्रहालय जिसमें जयपुर चित्रशैली के चित्रों का अनुपम संग्रह है? प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम, पोथीखाना संग्रहालय, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, चित्रशाला संग्रहालय?
हमारा आंसर होगा पोथी खाना संग्रहालय। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शार्दुल म्यूजियम स्थित है, शार्दुल म्यूजियम स्थित है नथमल की हवेली में, लालगढ़ पैलेस में, चीतर पैलेस में, या फिर शार्दुल शहर में। हमारा आंसर होगा लालगढ़ पैलेस में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी और सभी श्रृंखला में 1,000 प्रश्न हैं हर विषय के। विभिन्न प्रकार की पगड़ियां प्रदर्शित की गई है, विभिन्न प्रकार की पगड़ियां प्रदर्शित की गई है राजपूताना म्यूजियम में, लोक कला संग्रहालय में, मेहरानगढ़ संग्रहालय में, करणी म्यूजियम में। हमारा आंसर होगा मेहरानगढ़ संग्रहालय में। राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जयपुर के शासकों से, बीकानेर के शासकों से, उदयपुर के शासकों से, या फिर कोटा के शासकों से। हमारा आंसर होगा बीकानेर के शासकों से। अब चलते हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। और अंतिम प्रश्न को पढ़ने से पहले मैं एक बार आपको श्रृंखला के बारे में बता दूं जो हमारी चल रही है शाम 6 बजे से और रात 9 बजे तक। 6 बजे तो हमारी क्विज चल रही है, 7 बजे हमारी करंट अफेयर्स की श्रृंखला चल रही है और 8 बजे हमारे जीके के सभी विषयों की श्रृंखला चल रही है। सोमवार मंगलवार राजस्थान भूगोल, बुधवार गुरुवार कला एवं संस्कृति, शुक्रवार और शनिवार इतिहास की श्रृंखला और रविवार को संविधान की श्रृंखला। इसी तरह से 9 बजे हमारी बीएसटीसी की श्रृंखला चल रही है मंगलवार गुरुवार और शनिवार को, और रविवार को मनोविज्ञान की श्रृंखला हर प्रत्येक रविवार को। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न की ओर। राज प्रशस्ति की रचना किसने की? राज प्रशस्ति की रचना किसने की? रणछोड़ भट्ट ने, मंडन ने, महाराणा कुंभा ने, या फिर कुमरिल भट्ट ने? हमारा आंसर होगा रणछोड़ भट्ट। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें तो आगे की श्रृंखलाओं के बारे में आपको जानकारी मिल सके। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ।